हेलो एवरीवन, इट्स प्रियंका। होप यू ऑल डूइंग वेल। तो आज देखते हैं एरीज के लिए, मेष राशि के लिए क्या एनर्जीज निकल के आती है उनकी लव लाइफ से रिलेटेड। तो ये 26 सितंबर से देख के 2 अक्टूबर की रीडिंग है। तो इसमें मैं आपकी स्पेसिफिक लव रीडिंग है तो उससे रिलेटेड बताऊंगी। अगर कोई कार्ड आपकी प्रोफेशनल लाइफ को डिफ़ाइन कर रहा है तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, आपके करियर से रिलेटेड। ओके, देखते हैं आप किस एनर्जी में चल रहे हैं फिलहाल। एरीज, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम में आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एरीज, मुझे लग रहा है कि आप से पहले वाले वीक में कुछ तो भी आपकी लाइफ में छोटी मोटी, मुझे कोई ज़्यादा मेजर नेगेटिव सिचुएशन नहीं लग रही है इस 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ। आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव सिचुएशन आ गई थी तो आपने उसको बहुत अच्छे से फेस किया है और फाइनली आप उससे मूव ऑन हो गए हैं इस वीक में। ओके, तो कोई हेडेक लेने वाली बात नहीं है। और मुझे लग रहा है कि इस वीक में देखिए, नाइट ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप किसी को ऑफ़र देने का सोच रहे हैं या किसी से एक्सेप्ट करने का सोच रहे हैं ऑफ़र। अभी तक जो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको किसको ऑफ़र देना है या किस वे में ऑफ़र देना है, बट आपका माइंड एकदम सेट हो गया है कि आपको इस पर्सन को ही ऑफ़र देना है और इस वे में ऑफ़र देना है। ओके, तो नाइट ऑफ कप्स के साथ तो मुझे लग ही रहा है कि आप अपने माइंड को धीरे धीरे ही सही बट आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। और किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप या आपके पार्टनर में भी कुछ प्लेफुल एनर्जी में रहते थे, कभी सीरियस नहीं हुए, आपकी बातों को कभी सीरियस नहीं लिया या आपने अपने पर्सन की बातों को कभी सीरियस नहीं लिया। बट इस वीक में आप सारी चीज़ें सीरियसली करेंगे क्योंकि आपने देख लिया कि लाइफ में अगर सीरियस नहीं होते हैं ना, कभी अगर ऐसे ही लाइफ चल रही है, ध्यान नहीं देना है, तो आपको इस सिचुएशन में जाना ही पड़ेगा, 10 ऑफ सॉर्ड्स की सिचुएशन में। इसलिए आप थोड़े से एक मैच्योरिटी टाइप की आपके अंदर आ गई है कि आपने डिसाइड किया है जो भी आपके डिसीजंस होंगे सोच समझ के आप लोगे। ऐसे ही नहीं कि किसी को भी ऑफ़र दे दिया या कोई भी अपनी लाइफ का बड़ा डिसीज़न भी ऐसे ही अपने मन से ले लिया, ऐसे नहीं करोगे। आप बहुत ज़्यादा उस पर सोचोगे, विचारोगे, उसके बाद एक्शन लोगे। ये आप में एक मैच्योरिटी मुझे दिख रही है। और मैं प्रोफेशनल लाइफ से बताना चाहूँगी क्योंकि यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो आपके पास आप जिस अपॉर्चुनिटी का, आप जिस ऑफ़र का, अपने जॉब से रिलेटेड या अपने बिजनेस से रिलेटेड जिस चीज़ का भी वेट कर रहे थे, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। ज़रूर देखिए, यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स और यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी बीच में 10 ऑफ सॉर्ड्स से होते हुए आ रही है आपके पास। मतलब काफ़ी वेट किया है आपने, काफ़ी इंतज़ार किया है, काफ़ी आपने धक्के भी खाए हैं जॉब से रिलेटेड या बिज़नेस में, लेकिन फाइनली आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी और आप एक किंग की पोजीशन में आ जाओगे। आपको मतलब ये होता है कि जिसकी लाइफ में स्ट्रगल होता है ना, वही उस चीज़ की वैल्यू कर पाता है और आगे लोगों को इंस्पायर कर पाता है। तो आप में वही क्वालिटी आ रही है। ज़रूर आपने 10 ऑफ सॉर्ड देखा है अपनी करियर लाइफ में या बिज़नेस में, लेकिन अब आप देखिए किंग की पोजीशन में आ गए हैं। ओके, तो आपको कोई टेंशन तो मुझे मेजर दिखाई नहीं दे रही है, बस छोटी मोटी अगर कोई टेंशन होगी भी तो शॉर्ट आउट हो जाएगी। अब देखते हैं आपके पार्टनर किस मोड में चल रहे हैं। मतलब आपकी एनर्जी देखिए यहाँ बैलेंस्ड वे में है एकदम। एक साइड आप अपने लव ऑफर को भी अपने सही तरीके से लेके जा रहे हैं, दूसरी साइड अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी तरीके से हैंडल कर रहे हैं। बहुत बैलेंस्ड एनर्जी निकल के आई है। अब आपके पार्टनर देखते हैं किस एनर्जी में चल रहे हैं फिलहाल। 5 of Pentacles, Knight of Pentacle, 7 of Cups एंड बॉटम में आया है 6 of Cups। ओके, आपके पार्टनर मुझे लग रहा है कुछ लोगों को तो यहाँ कोल्ड शोल्डर दे के गए, कुछ लोगों को मतलब अकेले ही छोड़ के चले गए। कब चले गए, कैसे चले गए, किसी को नहीं पता। आप भी सोच रहे हो कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, अचानक से उस पर्सन का पता ही नहीं है कहाँ चला गया है ना। आप तो इंतज़ार करते ही रह गए, बट वो पर्सन कहाँ चला गया आपको खुद नहीं पता।
क्यों चला गया? मे बी उनके पास ऑप्शंस बहुत थे, या उनकी प्रोफेशनल लाइफ को लेके वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे, तो वो आप पे ध्यान ना देके अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान देने लगे, अपने बिजनेस, अपने करियर, अपनी जॉब पे ध्यान देने लगे। ठीक है, यहाँ मुझे कोई मेजर थर्ड पार्टी सिचुएशन तो ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है, लेकिन 10% लोगों की लाइफ में हो सकती है थर्ड पार्टी सिचुएशन। बाकी 90% लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, बस उनकी ड्रीम्स हैं, उनके सपने, उनकी जॉब, उनका प्रोफेशन, उनसे वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। इस वजह से मे बी आपके पास अभी ऑफ़र लेके नहीं आ रहे, या आ भी रहे हैं तो बहुत स्लो मोशन में हैं। उनको पता है, क्योंकि आप ही उनके ट्रू सोलमेट हो, आप ही उनके लिए सब कुछ हो, आप ही उनको हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सकते हो, सारी चीज़ें आप ही दे सकते हो। ओके, तो वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। ज़रूर अभी थोड़ा सा सिचुएशन मुझे स्टक लग रही हैं, स्टक नहीं बोलूँगी एक्चुअली, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इसको स्टक नहीं बोलूँगी। अगर यहाँ ही हैंडमैन आता तो मैं शायद बोल सकती थी कि स्टक है, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ कोई सिचुएशन स्टक नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। मे बी इस वीक की स्टार्टिंग में तो नहीं बोलूँगी, मिड ऑफ द वीक आप उनका कोई एक्शन देख सकते हैं। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल से नाइट ऑफ कप में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी देखिए, पेंटिकल को ही लेके बैठे हुए हैं, अपने प्रोफेशन पे उनका पूरा ध्यान है, अपने ड्रीम्स, अपनी जॉब पे उनका ध्यान है, लेकिन धीरे धीरे उनका ध्यान फिर सोलमेट के साइड आएगा, कप के साइड आएगा। और मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों का रिलेशन 6 to 7 ईयर ओल्ड लग रहा है मुझे। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम तो हो ही सकता है, लेकिन मैक्सिमम 6 to 7 ईयर्स लग रहा है। और देखते हैं कोई एक्शन। वैसे तो एक्शन ओरिएंटेड कार्ड फ़िलहाल तो नहीं निकला है, बस लग रहा है कि वो एक्शन ले सकते हैं। कितने टाइम में लेंगे ये अभी और देखते हैं, इस वीक में क्या वो एक्शन लेंगे क्या आपके साइड कोई? आप तो हैं कि उनके कप का ऑफ़र का वेट कर रहे हैं, आपको ना कुछ नहीं चाहिए, उनका ही ऑफ़र चाहिए। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम में आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बट मैं कह ही चुकी हूँ, देखिए यहाँ पे अब 2 सिचुएशन निकल गई इस 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। मैं पहली सिचुएशन तो बता चुकी हूँ कि आपके पार्टनर के पास उनके ड्रीम्स, उनके सपने, उनकी जॉब, उनका प्रोफेशन ज़्यादा मैटर करता है। दूसरी सिचुएशन यहाँ बन रही है कि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। मे बी वो अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखते हों, या पूरी फैमिली की जिम्मेदारी उन पर हो, तो उस वजह से वो अभी आपके साइड कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। लेकिन 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ वो आपके साइड एक्शन लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपके पास आना, ये समुंदर को पार करके आपके पास ही आना चाहते हैं, लेकिन उनको ये पार करने में काफ़ी टाइम लग रहा है इस नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो आप देख लीजिए आपकी सिचुएशन क्या है दोनों सिचुएशंस में से। तो वो इस वीक में व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ अपने टाइम का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। मे बी वो सोच रहे हैं कि जब राइट टाइम आएगा तो वो आपके साइड ऑफ़र लेके आएंगे, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है। यहाँ पे देखिए, ये जो कार्ड निकला है 4 ऑफ कप्स का और यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स का है, तो उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आप उस साइड, समुंदर के उस साइड बैठे हुए हैं, उनके ऑफ़र का वेट कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। अभी मुझे नहीं लग रहा कि रिसेंटली आपने वेट करना स्टार्ट किया है, आप काफ़ी टाइम से उनका वेट कर रहे हैं। तो वो इस सिचुएशन का बस चेंज होने का वो भी वेट कर रहे हैं कि कब वो ये सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन, थोड़ी सी, इसको मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगी क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी फैमिली का ध्यान रखना ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वे ये सोच रहे हैं कि कब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करके आपके साइड एक्शन लेंगे। ओके, अब उनका नेचर इतना ज़्यादा बोलना चाहिए क्यूट टाइप का है कि यूनिवर्स उनका साथ दे रहा है। उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके ड्रीम्स हैं, वो उसमें उनको हेल्प मिल रही है। और जैसे ही वो इससे निकलेंगे, इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ आपके साइड कोई एक्शन लेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्स ऐसा नहीं कि उनकी हेल्प कर रही है, यूनिवर्स आपकी भी हेल्प कर रही है। यहाँ पे देखिए, ये जो हाथ दिख रहा है ना, आपको ऑफ़र लेके आ रही है यूनिवर्स ही, यूनिवर्स भेज रहे हैं आपके पास, तो आपकी भी मदद हो रही है यूनिवर्स के साइड से। ठीक है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मीन्स बोलूँगी मैं तो बहुत क्यूट टाइप की एनर्जी निकल के आई है। अब देखते हैं कि आपको क्या गाइडेंस फॉलो करना है इस वीक में। आपकी एनर्जी भी अच्छी है, बट गाइडेंस क्या फॉलो करना है आपको। मून, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम में आया है 2 ऑफ पेंटिकल विथ लवर्स। ओके,
आपकी एनर्जी तो लग रही है मुझे काफ़ी ज़्यादा आप इमोशनल काइंड के बंदे हैं। आप भी अपनी लाइफ में कुछ तो भी जगल कर रहे हैं, या आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको वेट करना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मोड में चले गए हैं, क्योंकि आप बहुत ही इमोशनल काइंड के पर्सन हैं। अगर आप किसी का वेट करते हैं तो बहुत तरीके से वेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 महीने या 1 साल आपने वेट किया और आगे बढ़ दी, ऐसा नहीं। आप बहुत डेडिकेटेड काइंड के पर्सन हैं। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में भी किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी ऑफ़र का वेट कर रहे हैं, तो उसको भी बहुत तरीके से आप उसमें अपने एफ़र्ट्स लगाएंगे, उसके बाद वेट करेंगे। ओके, तो आप मुझे बहुत डेडिकेटेड काइंड के पर्सन लग रहे हैं। कोई भी आप किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करते हैं। वही मैं स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग आपको बताया था कि आपका नेचर अब चेंज हो गया। पहले आप प्लेफुल एनर्जी में रहते थे, बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेना, जगल कर रहे हैं सिचुएशन में तो अचानक कोई भी पेंटिकल उठा लेना और उस पर काम करने लगना, कोई भी अपॉर्चुनिटी उठा लेना, है ना। तो बट मुझे लग रहा है कि इस वीक में आप में काफ़ी मैच्योरिटी आएगी, वो स्टार्टिंग में ही आपको मैं बता चुकी हूँ। और लवर्स कार्ड के साथ, और देखिए यहाँ मिडिल ऑफ द रीडिंग मैंने एक चीज़ आपको बोली थी कि यूनिवर्स आपके पार्टनर की हेल्प कर रहे हैं और आपकी भी कर रहे हैं। इस कार्ड के साथ जस्ट मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको डिस्क्राइब की थी। और इस कार्ड को देखिए, लवर्स, यूनिवर्स आपकी भी हेल्प कर रहे हैं और आपके पार्टनर की भी हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो इस कार्ड ने तो प्रूफ ही कर दिया। तो आप अपनी लाइफ के डिसीजंस पर पॉजिटिव तरीके से लीजिए, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। अनएक्सपेक्टेड वे में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, तो काफ़ी अच्छी रीडिंग निकल के आई है आपके लिए। बस आपको मेजर गाइडेंस यही है कि सोच समझ के डिसीज़न लेना है, आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। तो ये एनर्जी थी मेष राशि के लिए। और आप चाहें तो अपनी प्रॉब्लम या जो भी चीज़ आप शेयर करना चाहते हैं बिल्कुल कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, and I hope this reading has resonated with you. If it did, please don't forget to like, share and subscribe my channel. तब तक के लिए be positive, stay happy, goodbye.